वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन वसहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनल मुंतजबीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीमा बेबख्शाए बरहाल माँ के हस्तम असीरे कमंदे हवा नदारे गैरस्तु फरियाद रस तुई आसियारा खता बख्श बस गुनहगार मारा ज़राहे खता खता दर गुजारो सवाबम नुमा या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार मोहम्मद जाने कौन नस्तो जामी हुसैन इब्ने अली जाने मोहम्मद खुदाया बहक़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा अगर दावतम रद कुनी बरक़बूल मनो दस्तो दामान आले रसूल अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तुजूए रसूल शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है किसी में रंगे अली है किसी में बूए रसूल अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हों पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल तैयबो ताहिर हैं ये औलाद ख़त्मुल मुरसलीन तैयबो ताहिर हैं ये औलाद ख़त्मुल मुरसलीन उनकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का है मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही
हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सूए माँ। अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र तू दोस्त दारत। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार इनायतें, अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम का खुसूसी फैज़ान कि आज हम ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम की इस बाबरकत और ख़ूबसूरत मजलिस में हाजिर हैं। ये हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के नवासे का ज़िक्र करने की हमें सआदत अता फरमाई। इस पर हमें अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए। दुनिया में मुसलमान तो बहुत हैं, कलमा तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करने की तौफीक सबको नसीब नहीं होती। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना महबूब रखता है उसको अपने हुसैन का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाता है। स्टेज से लेके इस मजलिस के आखिरी इंसान तक ख़वातीन बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है कि अल्लाह पाक इस ज़िक्र को हमारी नस्लों तक क़यामत तक बाकी रखे और यह सिलसिला इसी तरह दराज फरमाए। स्टेज पर बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं और ये हमारे असातिज़ा की सफ़ में हैं। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ। हज़रत मौलाना इमरान हबीबी साहब क़िबला प्रिंसिपल जामिया आरिफिया सैयद सरामा इलाहाबाद, उसके अलावा हज़रत दूसरे मौलाना इमरान साहब क़िबला और मिंबर नूर पर बहुत सारे हजरात तशरीफ़ रखते हैं। मेरी मालूमात की कमी है, मैं सबके नाम तो नहीं जानता। मुझे हुक्म हुआ इन बड़ों का, मैं हाजिर हो गया। जिस बारगाह से मैं आया हूँ उस बारगाह की शान में अभी हमारे नकीब इजलास ने दो चार शेर भी कहे। हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह कुतुबुल अक़ताब जानशीन शह गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती अवशी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। सारे हिंदुस्तान के जो चहीते हैं उनको ख्वाजा मुईनुद्दीन कहा जाता है और जो ख्वाजा मुईनुद्दीन के चहीते हैं उनको ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहा जाता है। तो कुतुबुल अक़ताब की बारगाह से आप लोगों के यहाँ हाज़िरी हुई है। अल्लाह पाक हमारे इस सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने बड़ी मोहब्बत से बुलाया और तमाम एहतमाम किया। अल्लाह पाक इसका दुनिया और आखिरत में आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। बहुत खूबसूरत चेहरे मेरे सामने इस वक्त हैं। मैं पता नहीं आपको कैसा लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ से आप लोग मुझे बहुत हसीन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज़िक्र हुसैन सुनने वाले बहुत हसीन होते हैं। जी, ज़िक्र हुसैन करने वाले और ज़िक्र हुसैन सुनने वाले हसीन होते हैं। जो हुसैन से प्यार करता है अल्लाह पाक उनको हसीन बना देता है। जी, तो हमारे मौलाना इमरान हबीबी साहब क़िबला का हुक्म था कि कुछ अशार अगर तरन्नुम में आप पढ़ें तो बेहतर होगा। तो मैं चाहता हूं कि वो अशार अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं पेश कर दूं। जी, तो ज़रा आप लोग अगर साथ देंगे तो इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। ठीक है, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
वो उस्ताद वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की, शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन बाकी। तो आज जो सबीलें लगाई जाती हैं वो हज़रत इमाम हुसैन के नाम की लगाई जाती हैं। आज जो झंडे हैं, आज जो परचम लहरा रहे हैं वो हज़रत गाजी अब्बास के नाम के, आज जो अलम उठाए जाते हैं वो हज़रत गाजी अब्बास के नाम के। तो दरियाओं पे जो कब्जा है वो किसका है? इमाम हुसैन का। जिनके पास में पानी था वो पानी पी पी करके मर गए, लेकिन जो प्यासे थे वो हमेशा के लिए जिंदा हो गए। आज नहरें और दरिया उनके नाम के जारी होते हैं। तो उस दरिया के हवाले से बड़ी अच्छी नज़्म किसी ने लिखी है। मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात तवज्जो से समाअत करें और मेरा साथ दें जहाँ तक मुमकिन हो सके। दरिया पे जो पहुँचा सदुल्लाह का प्यारा, दरिया पे जो पहुँचा सदुल्लाह का प्यारा, ललकार के फिर फौज को गाजी पुकारा। तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा, तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा। अब देखो कि दरिया है हमारा के तुम्हारा। लो छीन लो ये हम हैं, लो छीन लो ये हम हैं, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। जरा बुलंद आवाज से, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास अलमदार, 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 अब्बास अलमदार, 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 अलमदार। मैं हैदर कर्रार के साए में पला हूँ, मैं हैदर कर्रार के साए में पला हूँ। मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ। अब्बास मेरा नाम, अलमदार वफा हूँ। अब्बास मेरा नाम, अलमदार वफा हूँ। ये नाम नसब है, ये नाम नसब है मेरी किस्मत का सितारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, नारे रिसालत, नारे हैदरी जिंदाबाद। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास अलमदार, 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 अब्बास अलमदार, 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 अलमदार। खत भेज के तुमने जिन्हें तैबा से बुलाया, खत भेज के तुमने जिन्हें तैबा से बुलाया। मेहमान थे लेकिन उन्हें पानी न पिलाया, मेहमान थे लेकिन उन्हें दरिया से हटाया। प्यासे ही रहे वो, उन्हें पानी न पिलाया। अल्लाह ने जिनके लिए, अल्लाह ने जिनके लिए कौसर को उतारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास अलमदार, 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 अब्बास अलमदार, 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 अलमदार। गाजी अब्बास ने दीन यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपने दोनों बाजू शहीद करवा दिए थे। अब जिस जिस के बदन पर दोनों बाजू हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर और लहरा करके
बोलें। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास अलमदार 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 अलमदार। आका की दुआओं का करम साथ है मेरे, देखो बनी हाशिम का हशम साथ है मेरे। रुतबा है अलमदार अलम साथ मेरे। लहरा के फरेरा, लहरा के फरेरा भी ये करता है इशारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास अलमदार 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 अलमदार। अब्बास अलमदार 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 अलमदार। ये हुक्म है आका का न तलवार उठाना, वरना मेरी ज़रबों से लरज़ता ये ज़माना। ये फौज जफाकार ये जालिम का ठिकाना, एक नेज़े से नक्शा, एक नेज़े से नक्शा ही बदल जाएगा सारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास अलमदार 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 अलमदार। क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम। हम देखें कि किस तरह हटाते हो हमें तुम, किस हाकिम जाबिर से डराते हो हमें तुम। अब नाम न लेना, अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हाज़रीन गिरामी, हम उस हुसैन की मजलिस में यहाँ बैठे हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मद जाने कौनैन अस्तो जामी, इस कायनात की जान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इस कायनात की जान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और हुसैन इब्ने अली जाने मोहम्मद, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान का नाम हुसैन इब्ने अली है। हम हुसैन इब्ने अली जो हुजूर की जान है उनका जिक्र करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शहजादों के हवाले से बहुत सारी अहादीस बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको चुना इसीलिए था क्योंकि दीन बचाना था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादों की तरबियत इसी वजह से हुई थी कि ये अपनी गर्दनें देंगे और इस्लाम जो है सारी दुनिया में फैलेगा। कुरान मजीद की जिस आयत की मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। एक बड़ा आसान सा फ़लसफ़ा है। हदीस कुदसी अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब बंदा मेरा जिक्र करता है तो मैं भी उसका जिक्र करता हूँ। जब बंदा तन्हाई में मेरा जिक्र करे तो मैं भी तन्हाई में उसे याद करता हूँ। और जब बंदा मजलिस में मेरा जिक्र करता है तो मैं उससे बेहतरीन मजलिस में यानी फरिश्तों की मजलिस में उसको याद करता हूँ। तो बंदे का जब जिक्र शुरू होता है तो उधर परवरदिगार भी जिक्र शुरू कर देता है, और बंदा जिस अंदाज से जिक्र करता है अल्लाह पाक उससे बेहतरीन अंदाज से अपने बंदे का जिक्र फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम यह है कि बंदा जब तक उसकी सांसें चलती हैं, जब तक दम में दम बाकी है, तब तक जिक्र करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सब कुछ फना हो जाएगा लेकिन बाकी रहने वाली ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो बंदा जिक्र करते करते दुनिया से चला जाता है, रुखसत हो जाता है,
लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा बाकी रहने वाला है, उसके इनाम का सिलसिला बंद नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को इनाम अता फरमाता है। बंदे ने अपनी बिसात के मुताबिक अपनी जाहिरी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र किया, बंदा रुखसत हो गया, लेकिन खुदा के इनाम का सिलसिला बंद नहीं हुआ। अल्लाह ने इनाम उसको यह अता फरमाया कि बंदा जिक्र करते करते दुनिया से रुखसत हो गया, मगर अल्लाह ने उस बंदे का नाम अपने बंदों की जबान पर जारी फरमा दिया। आप देखिए कि सारी दुनिया में हक मुइन या मुइन की सदाएं लगती हैं, सारी दुनिया में हक कुतुब या कुतुब की सदाएं लगती हैं, सारी दुनिया में अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद के नारे लगते हैं, सारी दुनिया में हक निज़ाम या निज़ाम की बातें होती हैं, सारी दुनिया में हक साबिर या साबिर के नारे लगाए जाते हैं। आखिर इन बुजुर्गों को क्यों याद किया जाता है, इनके नाम के नारे क्यों लगाए जाते हैं, इनका जिक्र क्यों बाकी है? तो मामला दरअसल ये है कि इन्होंने अपने रब का अपनी जिंदगी में जिक्र किया, तो जब तक इनकी सांसें चल रही थी जिक्र करते रहे। अल्लाह ने इनको इनाम ये अता फरमाया कि ये तो जिक्र करते करते दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह ने उनको ऐसा इनाम अता फरमाया कि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन को दुनिया से रुखसत हुए 800 साल बीत गए, मगर अल्लाह ने इनाम ऐसा अता फरमाया कि हर बंदे की जबान पर हक मुइन या मुइन की सदाएं लगाते हुआ नजर आता है। हर बंदा हक निज़ाम या निज़ाम के सदाएं लगाता हुआ नजर आता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम यह है कि अगर कोई बंदा खुदा का जिक्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इनाम अता फरमाता है। अल्लाह पाक उसको ऐसा इनाम अता फरमाता है कि हज़रत गरीब नवाज ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने उनको मुइनुद्दीन बना दिया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने उनको बख्तियार काकी बना दिया। हज़रत बाबा फरीद ने अल्लाह का जिक्र किया, उनको फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर बना दिया गया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने अल्लाह का जिक्र किया, उनको महबूब इलाही बना दिया गया। यानी जब बंदा खुदा का जिक्र करता है तो अल्लाह पाक उसको इनाम अता फरमाता है और उसका प्रोटोकॉल दुनिया के दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन तमाम सूफिया की तारीख आप पढ़ें तो हर सूफी की तारीख में आपको ये मिलेगा कि इन बुजुर्गान दीन ने अल्लाह का जिक्र तब किया जब इनका सर इनके तन के साथ में जुड़ा हुआ था। जिस कायनात में जिस तरह से हुसैन ने जिक्र किया उस तरह से किसी और ने जिक्र नहीं किया। अरे सारे औलिया अल्लाह ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने गौसे आजम भी बनाया, गरीब नवाज भी बनाया, कुतुबुद्दीन भी बनाया, बाबा फरीद भी बनाया। लेकिन इस कायनात में जिस अंदाज से हुसैन ने जिक्र किया उस अंदाज से किसी ने जिक्र नहीं किया। इन सारे औलिया ने तब खुदा का जिक्र किया जब इनका सर इनके तन के साथ में जुड़ा हुआ था। मेरे हुसैन ने रब के कलाम की तिलावत उस वक्त की है जब उनके सर को उनके तन से जुदा कर दिया था, तब भी हजरत इमाम आली मकाम अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हुए नजर आ रहे थे। इसलिए हजरत इमाम हुसैन का जिक्र सबसे ज्यादा बुलंद है और इसी वजह से लब्बैक या हुसैन की सदाएं शुरू हो जाती हैं। और जैसे माह मुहर्रमुल हराम का आगाज होता है, दुनिया भर में हजरत इमाम आली मकाम को याद करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इमाम हुसैन ने जिस अंदाज से जिक्र किया उस अंदाज से किसी और ने जिक्र नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम यह अता फरमाया कि हजरत इमाम आली मकाम ने मुनफरिद अंदाज में जिक्र किया था, तो अल्लाह पाक ने भी हुसैन के जिक्र को दुनिया की जबान पर जारी फरमा दिया। मुहर्रम शुरू होते ही सारी दुनिया में हजरत इमाम आली मकाम को खिराज अकीदत पेश करने के मुख्तलिफ तरीके से एक रिवायत शुरू हो जाती है। कहीं हजरत इमाम हुसैन का ताजिया बनाया जाता है, कहीं हजरत इमाम आली मकाम के नाम की सबीलें लगाई जाती हैं, कहीं हजरत इमाम हुसैन के नाम पर लंगर खिलाए जाते हैं, पानी पिलाया जाता है, शरबत तकसीम किया जाता है। जिसका जो दर्जा है और जिसकी जो हैसियत है, लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। सीधा फ़लसफ़ा यह है कि अगर बंदा खुदा का जिक्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जिक्र को भी इस तरह से जिंदा फरमा देता है कि वो बंदा दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन 1350-1400 साल बीत जाने के बावजूद भी उसका जिक्र हमेशा बाकी रहता है। वरना हादसा तो दुनिया में बहुत सारे हुए, जंगें तो बहुत सारी हुई दुनिया में, बहुत सारी कत्लो गारत हुई दुनिया में, बड़े बड़े हंगामे हुए, बड़ी बड़ी तबाहियां हुई। लेकिन जिस तरह से जिक्र हुसैन किया जाता है, जिस तरह से करबला को याद किया जाता है, जिस तरह से इमाम आली मकाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाता है, उस तरह से तो किसी हादसे को नहीं याद किया जाता ना, उस तरह से तो किसी वाक़ये को याद नहीं किया जाता। अरे दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुई, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं। दुनिया की जंगों में और हुसैन की जंग में फर्क यह है
कि दुनिया ने जो जंग की है वो खुद के लिए की थी, हुसैन ने जो जंग की वो खुद के लिए नहीं बल्कि खुदा के नाम का नारा बुलंद करने के लिए जंग की थी। अल्लाह ने हुसैन का नाम इस तरह से बुलंद किया कि माह मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक हर जगह या हुसैन की सदाएं लगती नजर आती हैं। और ये जिक्र इसी तरह से जारी रहेगा, ये जिक्र इसी तरह से जारी रहेगा। याद रखिए कि कल के यजीद का मसला वजूद हुसैन था, कल के यजीद का मसला वजूद हुसैन था, और आज के यजीद का मसला जिक्र हुसैन है। क्या है? आज के यजीद का मसला जिक्र हुसैन, कल के यजीद का मसला वजूद हुसैन था। इसलिए वजूद हुसैन को मिटाने के लिए उसने 22,000 का लश्कर करबला में भेज दिया था, और 22,000 के लश्कर ने पूरे दमखम के साथ में हजरत इमाम अली मकाम की नस्ल को मिटाने की कोशिश की। लेकिन उधर अल्लाह का फैसला था कि हम जिसको जिंदा रखना चाहें उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको हम मारना चाहें उसको कोई जिंदा नहीं रख सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको जिंदा रखना चाहे कोई नहीं मिटा सकता उसको। उस यजीद ने चाहा कि रसूलुल्लाह की नस्ल खत्म हो जाए, लेकिन देखिए कि यजीद ने वजूद हुसैन को मिटाना चाहा। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को किस तरह से बाकी रखा है? नस्ल हुसैन को इस तरह से बाकी रखा कि करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो 14 साल के बीमार थे, इमाम हुसैन शहीद हुए, अली असगर शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए, लेकिन वजूद हुसैन का एक हिस्सा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर हुए, फिर इमाम जाफर सादिक हुए, फिर इमाम मूसा काजिम हुए, फिर इमाम अली रजा हुए, फिर इमाम तकी हुए, फिर इमाम नकी हुए, फिर इमाम हसन अस्करी हुए। दुनिया भर में यह सिलसिला फैला हुआ है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों का। यजीद ने वजूद हुसैन को मिटाना चाहा था, लेकिन लोगों याद रखो कि अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे उसके वजूद को कोई मिटा नहीं सकता। यजीद के 14 बेटे थे, आज सारी दुनिया में देख लीजिए यजीद की हकीकी औलाद कहीं नहीं दिखाई देगी, लेकिन जहां जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है मेरे हुसैन के जलवे हर जगह आपको नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन आजम, नारे हैदरी। तो जहां जहां रोशनी पहुंचती है सूरज की हर जगह हजरत इमाम अली मकाम के जलवे आपको नजर आएंगे। ये जो ख्वाजा मुइनुद्दीन है ये भी हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं, ये जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन है ये भी इमाम हुसैन के बेटे हैं, ये जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है ये भी हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं। अरे सारी दुनिया में आप चले जाइए हुसैन के जलवे हर जगह नजर आते हैं। यजीद ने नस्ल हुसैन को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में नस्ल हुसैन आज भी बाकी है। इस दौर का यजीद, इस दौर का शिम्र और इस दौर का खूली जिक्र हुसैन को मिटाना चाहता है, मगर लोगों याद रखो जिक्र हुसैन को इंसानों ने बुलंद नहीं किया, अल्लाह ने बुलंद किया है। अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता, वो जिसके जिक्र को बुलंद करना चाहे उसके जिक्र को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं चैलेंज के साथ में ये बात कसम खा करके कह सकता हूं कि ना वजूद हुसैन को मिटाया जा सका है और ना जिक्र हुसैन को मिटाया जा सकता है। वजूद हुसैन भी बाकी और जिक्र हुसैन भी बाकी, वजूद हुसैन भी बाकी और जिक्र हुसैन भी बाकी। और ये बात भी याद रखिएगा कि जिक्र हुसैन और हजरत इमाम अली मकाम की अजमत हमारी मोहताज नहीं है। हम जिक्र करें हजरत इमाम हुसैन इसके मोहताज नहीं है। हुसैन का जिक्र करने से हमारी इज्जतों में इजाफा होता है, हजरत इमाम अली मकाम का जिक्र करने से हमारी अजमतों में इजाफा होता है, हजरत इमाम अली मकाम का जिक्र सुनने से हमारे सवाब में इजाफा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र हुसैन को इस तरह से बाकी रखा है कि चाहे करबला के वाक़यात पर कितनी ही उंगलियां उठा ली जाएं और कितनी ही जलसों में बोल लिया जाए और कितने ही फतवे लगा लिए जाएं और करबला की कहानियों को चाहे जितना भी मशकूक बना दिया जाए, करबला के वाक़यात को चाहे जितना डाउटफुल बनाने की कोशिश कर ली जाए, कल के यजीद ने भी कोशिश की थी मिटाने की, ना मिटा सका। आज का यजीद भी चाहे जितनी कोशिश कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन हुसैन की इज्जतों में इजाफा होता रहेगा। माह मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही दुनिया या हुसैन की सदाएं लगाती रहेगी।
और मियाँ ये बात तो मुहर्रमुल हराम की नहीं है सिर्फ, हज़रत इमाम शाफ़ई ने फरमाया था। ये उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत इमाम शाफ़ई दुनिया के एक बहुत बड़े इमाम हैं। जिस तरह से हम लोग हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तकलीद करते हैं और हम लोग हनफी मसलक पे नमाज पढ़ते हैं। हम क्या हैं? सुन्नी हनफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हैं? ज़रा ज़ोर से बोल दीजिए। हम लोग क्या हैं? सुन्नी हनफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? शर्मिंदगी की बात तो नहीं है, खुशी की बात है। तो ज़रा एक मरतबा बताइए क्या हैं हम? सुन्नी हनफी हैं हम लोग। उसी तरह से दुनिया में एक बहुत बड़ा तबका हज़रत इमाम शाफ़ई को मानता है। बहुत बड़े आलिम हुए। इमाम शाफ़ई के मसलक पे भी बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात इरशाद फरमाई थी। वो कहने लगे कि ए रसूलुल्लाह के घर वालों, तुम्हारी अजमत तो इतनी बुलंद है कि अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत को हम पर फर्ज फरमा दिया। तुम्हारी मोहब्बत को हम पर फर्ज फरमा दिया। और ये कुरान मजीद की आयत है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि महबूब इन लोगों से कह दीजिए अजर रिसालत हम कुछ नहीं चाहते, यानी रिसालत का अज्र मैं कुछ नहीं मांगता बंदो तुमसे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हमने नमाजें आप तक पहुंचा दी, अल्लाह से आपके ताल्लुकात बेहतर करा दिए, हमने आपको आपके हक बता दिए, आप तक कुरान पहुंचा दिया, सब कुछ बता दिया, क़यामत तक आने वाले सारे हालात बता दिए, इतना बड़ा एहसान कर दिया। मगर अजर रिसालत में तुमसे न प्लॉट मांगता हूँ, न जमीन मांगता हूँ, न जायदाद मांगता हूँ, न दौलत मांगता हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि कोई अजर रिसालत नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। और कौन है वो कराबतदार? कौन है वो रसूलुल्लाह के घर वाले? कौन है वो हुजूर की अहले बैत? हुजूर की अज़वाज मुतहरात की अपनी अजमत है, बाकी तमाम खानवादे की अपनी अजमत है। लेकिन हदीस कसा से जो बात साबित होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ फरमा थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर मंगाई और उस चादर के नीचे हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत मौला अली को बुलाया, हजरत इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया और फिर इन पांचों को, ये इस चादर के नीचे कितने तन है? 5 तन। कितने तन है? 5 तन। 5 तन इस चादर के नीचे है रसूलुल्लाह की बेटी जनाब सैयदा फातिमा, हजरत मौला अली और इमाम हसन और इमाम हुसैन। इस चादर के नीचे 5 तन हैं। अब हुजूर ने दुआ इरशाद फरमाई और हुजूर कहते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं तुमसे अजर रिसालत कुछ और नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। हजरत इमाम शाफ़ई ने फरमाया कि ए अहले बैत रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के घर वालों, तुम्हारी अजमत कितनी बुलंद है कि तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह ने हम पर फर्ज फरमा दिया है। और क्या बात है उनकी अजमत की, क्या बात है उनकी शान की। मैं कह रहा था कि जिक्र हुसैन सिर्फ मुहर्रम में नहीं होना चाहिए, बात आगे की भी है। अल्लाह ने इनको कैसी अजमत अता फरमाई है। इमाम शाफ़ई इरशाद फरमाते हैं कि ए अहले बैत रसूलुल्लाह, तुम्हारी अजमत कितनी बुलंद है, जब तक बंदा नमाज में तुम पर दुरूद व सलाम ना पढ़ ले तब तक बंदे की नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने फरमाया कि जब तक बंदा नमाज में दुरूद व सलाम ना पढ़ ले तब तक नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। और हम नमाज में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, जी दुरूद शरीफ याद है क्या किसी को? जरा बताइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद, जरा बुलंद आवाज से वाला वाला आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। हजरत इमाम शाफ़ई कहते हैं कि जब तक बंदा नमाज में दुरूद व सलाम ना पढ़ ले तब तक नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। आप जरा सोचिए, नमाज किसके लिए? सजदा किसके लिए? नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। सजदा तो अल्लाह के लिए है ना, नमाज अल्लाह के लिए। लेकिन परवरदिगार की इस पॉलिसी पे कुर्बान जाइए, क्या डिप्लोमेसी है परवरदिगार की। और उसने अपने नबी के घर वालों के जिक्र को किस तरह से अपनी नमाज में शामिल फरमा दिया कि बंदा तकबीर कहे, सना पढ़े, क़याम करे, क़याम में तिलावत कर ले, रुकू करे, सुजूद करे, उसके बाद में जब सलाम फेरने की नौबत आए तो परवरदिगार ने फरमाया कि लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तकबीर हमारी बारगाह में कबूल हो जाए, तुम्हारी सना हमारी बारगाह में कबूल हो जाए, तुम्हारा सूरह फातिहा की तिलावत करना हमारी बारगाह में कबूल हो जाए, तुम्हारे रुकू हमारी बारगाह में कबूल हो जाए, तो ये रुकू और सुजूद ऐसे कबूल नहीं होंगे, बल्कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो और तुम्हारी नमाज हमारी बारगाह में कबूल हो जाए, तो एक सलाम आले मोहम्मद पर पढ़ो और एक सलाम मोहम्मद पर पढ़ो।
तो एक सलाम मोहम्मद पर और एक सलाम आले मोहम्मद पर। तो अल्लाह की नमाजें हैं, बगैर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़े बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो क्या हमारी मजलिसें बगैर आले मोहम्मद के मुकम्मल होनी चाहिए? मुहर्रम में जिक्र हो हजरत इमाम अली मकाम का, लेकिन उसके अलावा जब भी मिलाद हो, फातिहा हो, नियाज हो, जब भी जुमे के खुतबात हो, जब जब जिक्र हो, जहां मोहम्मद का जिक्र हो वहां आले मोहम्मद का जिक्र भी होना चाहिए। जी, जहां मोहम्मद का जिक्र हो वहां आले मोहम्मद को। एक सबक, बहुत अहम सबक है। हम अक्सर ये एक दुआ जो है वो एक दुरूद शरीफ जो है वो राइज कर दी गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, इसमें से क्या गायब कर दिया गया? जी, क्या गायब किया गया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम जब हम लेते हैं तो बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ गायब कर दिया गया है इसमें से क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। तो दुरूद पाक इस तरह से मुकम्मल होता है, हुजूर की आल अगर दुरूद में शामिल ना हो तो वो दुरूद मुकम्मल नहीं होता है। इसलिए जब भी दुरूद पाक पढ़ो तो कहो सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। इन पर दुरूद पाक पढ़ना जब नमाज में लाजिम करार दे दिया गया तो नमाज के अलावा भी दुरूद पाक बगैर आले रसूल के मुकम्मल नहीं होना चाहिए। तो हमेशा जिक्र हो, जब नमाजों में खुदा ने इनके जिक्र को शामिल कर दिया तो हर मजलिस में इमाम हुसैन का जिक्र हो, हर मजलिस में इमाम हुसैन का नाम लिया जाए, हजरत इमाम हसन मुस्तफा पर सलाम पढ़ा जाए। और क्या बात है, बड़ी प्यारी हदीस पाक जहन में आ रही है, मतन में छोड़ रहा हूँ ताकि वक्त ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके और अहम बातें आप तक पहुंचाई जा सके। रसूलुल्लाह ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था, कुर्बान जाइए, ये माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, बच्चियाँ छोटी छोटी, रात का ये वक्त है, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मुझे आपकी किस्मत पर रश्क आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के नवासों का जिक्र सुनने के लिए आपको चुना। कुर्बान जाइए, कितनी प्यारी हदीस पाक है। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, जिसने फातिमा से मोहब्बत की, जिसने फातिमा से मोहब्बत की, फातिमा के वालिद से मोहब्बत की, सुभान अल्लाह, फातिमा के शौहर से मोहब्बत की, फातिमा के शहजादों से मोहब्बत की, काना माई फी दराजती यौमल क़ियामा, उसको जन्नत भी मिलेगी और जन्नत में मेरा साथ भी मिलेगा। हुजूर फरमाते हो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। जिसने फातिमा से मोहब्बत की, फातिमा के वालिद से, क्या खूबसूरत निस्बतें हुजूर ने जोड़ी। हुजूर ने ये निस्बतें और ये अंदाज बयान फरमाया कि जिसने फातिमा से प्यार किया, फातिमा के वालिद से प्यार किया, फातिमा के शौहर से, फातिमा के दोनों शहजादों से प्यार किया, वो क़यामत में मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर तुम चाहते हो कि क़यामत में रसूलुल्लाह का साथ नसीब हो तो तुम्हें फातिमा से भी प्यार करना चाहिए, फातिमा के वालिद से, फातिमा के शौहर से, हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ मकामात पर अपने शहजादों की फजीलत बयान फरमाई और बहुत खूबसूरत हदीस पाक इस वक्त मेरे जहन में आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, मजमऊ ज़वाइद में हदीस पाक मौजूद है। हजरत उम्मे ऐमन तशरीफ लाई, हजरत उम्मे ऐमन हाजिर हुई और आकर के अर्ज किया, या रसूलल्लाह शहजादे गुम हो गए, खेलते खेलते कहीं चले गए होंगे, शहजादे गुम हो गए शहजादे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महफिल बर्खास्त कर दी, सहाबा इकराम को फरमाया कि चलो हसन और हुसैन को तलाश करते हैं। ढूंढने के लिए निकले, जनाब सलमान फारसी रसूलुल्लाह के साथ हो लिए। अब ये तलाश करते करते एक पहाड़ के दामन में जा पहुंचे। पहाड़ के दामन में जब गए तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने देखा एक सांप है जो तेजी से हसन और हुसैन की तरफ बढ़ रहा है। हसन और हुसैन एक दूसरे से चिमटे हुए खड़े हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तेजी से आगे बढ़े और उस सांप ने जब हुजूर को देखा तो उसने अपना रास्ता बदल लिया। रसूलुल्लाह आगे बढ़े और अपने दोनों शहजादों को एक दूसरे से अलग किया। हुजूर ने शहजादों के चेहरों पर हाथ फेरते हुए फरमाया, मेरे शहजादों तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ये इतना हल्का जुमला नहीं था कि आपने खामोशी से इसको सुन लिया। सहाबा इकराम जब हुजूर से बात करते थे तो कहते थे, फिदा का नफ्सी व दमी अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह आप पर मेरा खून, मेरी जान, मेरे माँ बाप कुर्बान हो। लेकिन यहाँ हुजूर हसन और हुसैन से कह रहे हैं, ए शहजादों तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुमको बड़ी इज्जत अता फरमाई। शहजादों को फरमाते हैं अल्लाह ने तुमको बड़ी इज्जत अता फरमाई। जनाब सलमान फारसी कहते हैं हुजूर ने उसके बाद में हसन को अपने दाएं कंधे पर बिठाया, हुसैन को अपने बाएं कंधे पर बिठाया। ये जब मंजर मैंने देखा तो मैंने कहा, शहजादों तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। इस पर रसूलुल्लाह ने फौरन इरशाद फरमाया, सलमान ये देखते हो सवारी कितनी अच्छी है, ये भी तो देखो कि सवारी पर सवार कितने अच्छे हैं, सवारी पर सवार कितने अच्छे हैं।
सवारी पर सवार कितने अच्छे हैं और इनके वालिद इनसे भी अफजल हैं। अब एक बात मैं अर्ज कर दूं आपको, आज के दौर में एक महाज तैयार कर दिया गया और अखाड़ा बना दिया गया है। किसी जमाने में सुन्नी देवबंदी की जंगें चल रही थी, अब यहूदियों ने प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया। दूसरा, अब शिया सुन्नी के फसादात जो है वो मुसलमानों के दरवाजों पर खड़े हुए हैं। सहाबा और अहले बैत के दरमियान मुकाबले कराने की एक कबीह रस्म जो है वो मुसलमानों में राइज कर दी गई और अब डिबेट चल रही है। एक फर्क, हम ये सब नहीं करते मुकाबले, ना हम सहाबा की बात करके अहले बैत के मुकाबले में लाते हैं, ना अहले बैत की बात करके सहाबा को मुकाबले में लाते हैं। ये मुकाबले करना हमारी रिवायत नहीं है। अल्लाह ने सबको बड़ी बड़ी इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक बनाया, हजरत उमर को फारूक बनाया, हजरत उस्मान को हया का पैकर बनाया, हजरत बिलाल को आशिकों का इमाम बनाया। अल्लाह ने सबको बड़ी इज्जतें अता फरमाई। सहाबा की अजमत पर हमारे माँ बाप कुर्बान। लेकिन लोगों, एक फर्क आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपका दिल तस्लीम करे तो हाथ उठा करके इसका इस्तेकबाल करिएगा। अरे सहाबा वो हैं जो रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चलते हैं। हुजूर की क़यादत में हुजूर के पीछे पीछे चलने वालों को सहाबा कहते हैं और रसूलुल्लाह के कंधों पर सवारी करने वालों को हसन और हुसैन कहते हैं। तो रसूलुल्लाह के कंधों पर सवारी करने वालों को हसन और हुसैन कहते हैं। सारी दुनिया, जब हम कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरा अंगूठे चूम लीजिए जरा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबने चूम लिए हुजूर के नाम पे अंगूठे। तो सारी दुनिया जब हुजूर का नाम लेती है तो अंगूठे चूमती है। लोगों, जानते हो रसूलुल्लाह क्या चूमा करते थे? अरे सारी दुनिया तो हुजूर के नाम पर अंगूठे चूमती है, लेकिन रसूलुल्लाह जिनको चूमा करते थे उनको हसन कहते हैं और हुसैन कहते हैं। सहाबा इकराम बयान करते हैं, हुजूर जिस रास्ते से गुजर जाते थे रास्ते महक जाया करते थे। जिस रास्ते से आका गुजर गए गलियां महक गई। सहाबा इकराम को एड्रेस पता करने की जरूरत नहीं होती थी कि रसूलुल्लाह के दर से गुजरे। जिस रास्ते से हुजूर गुजर गए गलियां महक जाया करती थी। सहाबा इकराम को अंदाजा हो जाया करता था कि मेरे आका ने इधर जलवे बखेने हैं, मेरे आका इधर से तशरीफ ले गए हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं कि हमने हुजूर के पसीने को एक शीशी में जमा कर लिया था। मदीने में जब कोई खातून दुल्हन बनती थी तो एक कतरा निकाल करके उस खातून को दे दिया करते थे। रसूलुल्लाह के पसीने की महक ऐसी थी कि खातून को किसी इत्र की और किसी खुशबू की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो खातून महक जाया करती थी। अरे रसूलुल्लाह का पसीना महक था, रसूलुल्लाह का पसीना खुशबूदार था। सारी दुनिया रसूलुल्लाह का पसीना सूंघती थी, लेकिन रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, ये जो हसन और हुसैन है ये मेरे जन्नती फूल हैं। रसूलुल्लाह हसन और हुसैन को सूंघा करते थे। तो हुजूर हसन और हुसैन को सूंघा भी करते थे और हसन और हुसैन को चूमा भी करते थे। हजरत अम्मार बिन यासिर एक मरतबा हाजिर हुए हुजूर की बारगाह में। रात का वक्त था, तारीकी थी, अंधेरा था। हाजिर हुए, किसी काम से आए थे, हाजिर हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। दरवाजा खटखटाया, हुजूर तशरीफ लाए। आपने कमली ओढ़ी हुई थी, कमली ओढ़ी हुई थी रसूलुल्लाह ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातें की जनाब सलमान हजरत अम्मार बिन यासिर ने। बातें करके जब फारिग हो गए, जाने लगे, फिर से पलट गए। कहा या रसूल अल्लाह, कमली के नीचे कुछ हरकतें महसूस हो रही हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कमली के अंदर कुछ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अम्मार बिन यासिर के कहने पर जब कमली हटाई तो दाईं जानिब इमाम हसन थे और बाईं जानिब इमाम हुसैन थे। दाईं जानिब इमाम हसन, बाईं जानिब इमाम हुसैन। हजरत अम्मार बिन यासिर ने कहा या रसूल अल्लाह, आप शहजादों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अम्मार बिन यासिर, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है जो इन शहजादों से मोहब्बत करता है। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहबिब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो मेरे शहजादों से मोहब्बत करे तू उन्हें भी अपना महबूब बना ले। तो उनसे भी, अगर तुम खुदा के महबूब बनना चाहते हो, हसन और हुसैन से प्यार करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई अलग अलग मकामात पर अपने शहजादों से इस तरह मोहब्बत का इजहार किया कि फिर सहाबाए किराम भी उसी तरह से मोहब्बत का इजहार करते। बस एक रिवायत पेश करूँ। एक मरतबा हज़रत इमाम हसन मुश्तबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के ज़माने में उनके घर पहुँचे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब मीटिंग कर रहे थे लोगों से। हज़रत उमर बिन खत्ताब कैबिनेट की मीटिंग चला रहे थे।
फरमाया था कि भाई जब तक ये मीटिंग चल रही है तब तक कोई अंदर ना आए। हजरत उमर के बेटे जनाब अब्दुल्ला बिन उमर वो दरवाजे पर थे। अब उसी दौरान हजरत इमाम हसन मुश्तबा आ गए। इमाम हसन मुश्तबा ने पूछा कि बाबा कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मीटिंग में है। तो कहा अच्छा ठीक है मीटिंग में है तो मैं बाद में आ जाऊंगा। इतनी बात कह करके इमाम हसन वापस तशरीफ ले आए। अब जब मीटिंग बर्खास्त हुई तो जनाब उमर बिन खत्ताब ने पूछा अब्दुल्ला बिन उमर अपने बेटे से, कहा शहजादे कोई आया था? बेटे कोई आया था? तो कहा हाँ नवासे रसूल आए थे, इमाम हसन आए थे। तो कहा वापस चले गए? मैंने कहा कि मीटिंग चल रही है तो इतना सुन करके वो वापस चले गए। कहा बाद में आ जाऊंगा। कहा वापस चले गए। हजरत उमर बिन खत्ताब 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, रसूलुल्लाह की मुराद जिसको कहा जाता है, मुराद रसूल कहा जाता है, हजरत उमर बिन खत्ताब को हुजूर ने दुआओं में मांगा। हजरत उमर को जनाब उमर बिन खत्ताब दौड़े, इमाम हसन मुश्तबा के यहाँ गए और इमाम हसन से फरमाया कि शहजादे क्यों आए थे? कोई काम था? कहा कोई काम था इसलिए हाजिर हुआ था। कहा अंदर आ जाना चाहिए था। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने कहा आप मीटिंग में थे। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा दुनिया के लिए उसूल अलग है, दुनिया के लिए प्रोटोकॉल अलग है, लेकिन आप शहजादे हैं। अरे हजरत उमर बिन खत्ताब के जुमलों पर कुर्बान जाइए। वो कहते हैं कि हमारे सरों पर ये जो बाल नजर आ रहे हैं ये भी आपके नाना का सदका है, ये भी आपके नाना की अता की हुई इज्जत है। तो अहले बैत की अजमत क्या है, नवासे रसूल का मकाम क्या है, खानवादा रिसालत की अजमत क्या है, ये हजरत उमर बिन खत्ताब से सीखिए। कहते हैं 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, बड़े बड़े हुक्मरान जिस उमर से कांपते हों, रसूलुल्लाह की औलादों के सामने उमर इस तरह से गर्दन झुकाते थे। जनाब उमर बिन खत्ताब ने सिखाया कि औलाद रसूल का मकाम क्या होता है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला, बहुत सारी अहादीस मरवी अहले बैत के हवाले से। जनाब अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला एक मरतबा इमाम हुसैन के साथ में कहीं जनाजे से वापस तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में जनाब अबू हुरैरा रुके। आपको करबला बताई जाती है ना, सिर्फ करबला के वाकयात बयान किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें करबला से पहले की भी हो जाएं। तो हजरत इमाम हुसैन और हजरत अबू हुरैरा किसी जनाजे से वापस तशरीफ ला रहे थे। हजरत अबू हुरैरा और जनाब इमाम हुसैन एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुक गए। हजरत इमाम अली मकाम ने अपने जूते उतारे थे। हजरत अबू हुरैरा ने क़याम के बाद में अपनी दस्तार उतारी और दस्तार से हजरत इमाम हुसैन के जूते साफ करने लगे। हजरत अबू हुरैरा बज़ाहिर बूढ़े हजरत अबू हुरैरा और हजरत इमाम अली मकाम जवान शहजादे, और हजरत अबू हुरैरा अपने बुढ़ापे में ये जो दस्तार है ये उतार करके हजरत इमाम हुसैन के जूते साफ करने लगे। भाई ये जो पगड़ी होती है ये इज्जत होती है ना। हमारे यहाँ तो टोपियों की कोई कदर नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पगड़ियों का सम्मान सीखना हो तो सिख बिरादरी से सीख लीजिए। तो ये जो पगड़ियां होती हैं ये इज्जत होती है किसी भी कौम का। लेकिन आप देखिए कि हजरत अबू हुरैरा ने अपनी इज्जत उतार करके रसूलुल्लाह के शहजादे की जूतियों को साफ करना शुरू कर दिया। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि चचा ये क्या कर रहे हैं? इस पर हजरत अबू हुरैरा कहने लगे शहजादे तुम्हारा मकाम इतना बुलंद है, जो कुछ तुम्हारे बारे में मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, अगर उम्मत को वो बातें पता चल जाएं तो कभी तुमको अपने कंधों से नीचे ना उतारें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं इतना बड़ा मकाम आपको अल्लाह ने अता फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह से जो कुछ आपके बारे में सुना है अगर वो उम्मत को पता चल जाए तो कभी आपको लोग कंधों से नीचे ना उतारे। इतना बुलंद मर्तबा, इतना बड़ा मकाम और इतनी बड़ी इज्जत हजरत इमाम हुसैन की। तो सहाबा किराम ऐसी मोहब्बत करते, ऐसा अदब करते, ऐसा एहतराम करते, ऐसी इज्जत करते। ये इज्जत उम्र की नहीं थी बल्कि निस्बत रसूल की थी। ये जो सहाबा किराम अदब करते थे, ये जो सहाबा किराम एहतराम करते थे, ये रसूलुल्लाह की निस्बत का एहतराम करते थे। जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत कर गए थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, हजरत बिलाल हबशी हिजरत कर गए मदीना शरीफ से। ये सारी दुनिया तो मदीने के लिए तड़पती है, बिलाल हबशी मदीना छोड़ के चले गए। जानते हो क्या इश्क का फलसफा। हजरत बिलाल हबशी अजान पढ़ते थे, हुजूर की याद आती थी। इससे पहले जब अजान पढ़ते थे तो हुजूर का चेहरा सामने होता था, बाद में तड़पने लगे हजरत बिलाल हबशी। जब हुजूर का विसाल हो गया तो बिलाल हबशी हिजरत कर गए और चले गए यमन की तरफ। अब एक मरतबा ख्वाब में हजरत बिलाल हबशी ने रसूलुल्लाह को देखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं बिलाल अब तो मिलना भी छोड़ दिया, अब तो मिलने भी नहीं आते। बस बिलाल ने इतना सुना, ख्वाब में बेदार हुए और मदीना शरीफ की तरफ चल पड़े। मदीना पहुंचे हजरत बिलाल, कई दिन का सफर करने के बाद पूरे मदीने में कोहराम मच गया। रसूलुल्लाह का बिलाल आया है,
हुजूर का मुअज्जिन बिलाल आया, आशिकों का इमाम बिलाल आया, सारी दुनिया जमा हो गई, मदीना शरीफ के लोग जमा हो गए, बूढ़े बच्चे जवान बुजुर्ग बिलाल हबशी को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों ने कहा कि बिलाल अजान पढ़ दो। बिलाल हबशी ने अजान नहीं पढ़ी। अब सहाबे इकराम को पता था कि बिलाल किसी का कहना माने या ना माने, लेकिन शहजादों का कहना जरूर मानेंगे, टालेंगे नहीं। तो तमाम लोगों ने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन से दरखास्त की कि शहजादों आप कहें बिलाल से। आका अलैहिस्सलाम के नवासों ने जब बिलाल से फरमाया कि बिलाल वही अजान सुना दो जो हमारे नाना के ज़माने में सुनाया करते थे। अब बिलाल हबशी हुक्म को न टाल सके, हजरत बिलाल हबशी ने अजान शुरू की। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अपने अंदाज में बिलाल ने अजान पढ़ी। क्या खूबसूरत अंदाज रहा होगा। हजरत बिलाल हबशी ने जब अजान पढ़ना शुरू की, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो बिलाल हबशी बेहोश हो गए। हजरत बिलाल हबशी बेहोश हो गए। बहुत देर के बाद में होश आया। लोगों ने पूछा कि बिलाल बेहोश क्यों हो गए थे। हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया कि लोगों, जब मैं ये जुमला कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उस वक्त हुजूर का मुबारक चेहरा मेरे सामने हुआ करता था, मेरी निगाहों के सामने हुजूर होते थे। अब जब मैंने ये कहा तो हुजूर का चेहरा ना पाया, इस वजह से मैं इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। बताना ये चाहता हूँ कि सहाबाए किराम शहजादों का इतना अदब और एहतराम करते थे कि अगर कोई बात हसन और हुसैन ने कह दी है तो उस बात को टाला नहीं जाता था, चाहे जितने जलील कद्र सहाबी हों। और क्या शहजादों को अजमत अता फरमाई थी अल्लाह ने। एक मरतबा जनाब सैयदा कायनात हाजिर हुई रसूलुल्लाह की बारगाह में और आकर के अर्ज किया कि बाबा शहजादों को कुछ अता फरमा दें, शहजादों को कुछ अता फरमा दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मैंने अपना हिल्म और बुर्दबारी हसन को अता फरमा दी, हिल्म और बुर्दबारी हसन को दे दी, और अपनी शुजाअत और इस्तिकामत हुसैन को अता फरमा दी, बहादुरी और हिम्मत हुसैन को अता फरमा दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिल्म किसको अता फरमाया? इमाम हसन को। बुर्दबारी टॉलरेंस हजरत इमाम हसन को अता फरमाई। शुजाअत और इस्तिकामत इमाम हुसैन को अता फरमाई। अब आप देखिए कि हिल्म का जो ताल्लुक है बुर्दबारी का, वो सीने से है। सीने में बुर्दबारी होती है तब इंसान बहुत बड़े बड़े मामलात को बर्दाश्त कर लेता। शुजाअत और इस्तिकामत का जो ताल्लुक है वो कदमों से है, यानी जब मैदान जंग में इंसान हो तो उसके पैर जमे रहे, डटे रहे, मजबूती के साथ में वो दुश्मनों का मुकाबला करे। रसूलुल्लाह ने एक शहजादे को हिल्म अता फरमाया, हिल्म का ताल्लुक सीने से। एक शहजादे को शुजाअत अता फरमाई, शुजाअत का ताल्लुक कदमों से। सहाबाए किराम बयान करते हैं कि सीने से लेकर सरे मुबारक तक इमाम हसन मुश्तबा रसूलुल्लाह की शबी थे, और सीने से लेकर कदमों तक हजरत इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की शबी थे। हुजूर के विसाल के बाद में जब लोगों को रसूलुल्लाह की याद सताती थी, हसन और हुसैन को खड़ा करके लोग हुजूर की जियारत कर लिया करते थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबी का नाम हसन, एक दूसरी शबी का नाम हुसैन। अब आप देखिए कि एक वक्त उम्मत पर वो आया कि जब उम्मत में कत्लो गारत गरी होने वाली थी, जब उम्मत में फितना और फसाद होने वाला था, मुसलमानों का खून बहने वाला था, ऐसे वक्त में हजरत इमाम हसन ने हिल्म का और बुर्दबारी का वो मुजाहिरा किया कि अपनी कुर्सी खैरात करके उम्मत को कत्लो गारत गरी से बचा लिया, फितना और फसाद से बचा लिया। तो जो सैयद होता है ना, वो झगड़े नहीं कराता, जो सैयद होता है वो लड़ाई नहीं कराता, जो सैयद होता है वो फसाद नहीं मचाता, बल्कि इमाम हसन मुश्तबा की सुन्नत पर अमल करते हुए लोगों को फसाद से बचाता है और झगड़ों से बचाता है। तो जब हिल्म और बुर्दबारी की जरूरत थी, हजरत इमाम हसन ने उसका मुजाहिरा किया और हिल्म के जरिए और बुर्दबारी का मुजाहिरा करते हुए उम्मत को कत्ल गारत गरी से बचा लिया। फिर एक वक्त वो आया कि जब यजीद ने सारे निज़ाम को बदल दिया, इस्लाम के सारे निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश की। और आप जानते हैं कि हजरत इमाम अली मकाम का विरोध क्यों था, क्यों इमाम हुसैन ने बैत नहीं की। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते, ऑन दी स्पॉट 3 हुकूमतें हजरत इमाम हुसैन को मिलती, मस्जिद नबी की इमामत भी न जाती, वहीं पर हजरत इमाम हुसैन नमाजें पढ़ाते रहते, लोग हाथ चूमते, कदम चूमते, नजराने देते, वापस जाते। इससे शाहाना भी कोई जिंदगी हो सकती है? हजरत इमाम हुसैन अगर यजीद को अपना अमीर मान लेते, टच नहीं किया जाता इमाम हुसैन को। मस्जिद नबी में शानदार इमामत होती, मुरक्कल ग़िज़ाएं होती, सब कुछ वैसे ही बदस्तूर जारी रहता। ईरान की हुकूमत भी मिल जाती, रे की हुकूमत भी मिल जाती। इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया और उसके इस ऑफर को ठुकरा दिया। जानते हो क्यों?
इस वजह से कि रसूलुल्लाह ने जिस इस्लाम को दुनिया में बर्पा किया था, उस इस्लाम को पूरी तरह से तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह से अगर कोई संविधान के साथ में छेड़छाड़ करे तो आज संविधान बचाने के नाम पर आंदोलन होते हैं कि नहीं होते। अब धीरे धीरे वो हिम्मत भी लोगों की कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, यूएपीए का मुकदमा लग जाता है, कहीं उस पर कोई मुकदमा उस पर लागू हो जाता है। तो आसान तो नहीं है ना आज के दौर में जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना। तो उस जमाने में अब आप अंदाजा लगाइए कि उस जमाने में जब यजीद हुक्मरान बना और रसूलुल्लाह के संविधान के साथ में जब उसने छेड़छाड़ शुरू की, तो लोगों ने ऐसे वक्त में अपनी जान बचाने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली थी। लोग उसके जुल्म के आगे झुक गए थे। कुरान को बदलने के लिए, शरीयत को बदलने के लिए बाज़ाब्ता एक रणनीति तैयार की जा रही थी। सारी दुनिया ने यजीद के जुल्म के आगे अपना सर झुका दिया था। ये रसूलुल्लाह के नवासे थे जिनको यह ऑफर किया गया कि आप हुकूमत ले लीजिए, यजीद को अपना अमीर मान लीजिए। इमाम आली मकाम ने फरमाया, दुनिया खामोश है इस जुल्म के खिलाफ तो खामोश होती रहे, मगर ये रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन अपनी गर्दन और अपनी औलादों की कुर्बानी तो दे सकता है, मगर रसूलुल्लाह की शरीयत को तब्दील नहीं होने दे सकता। और आप देखिए इस्लाम है क्या, इस्लाम है क्या। इस्लाम से पहले दुनिया में एक पॉलिटिकल सिस्टम था, बादशाह का बेटा बादशाह हुआ करता था। दुनिया में एक निजाम था, सियासी निजाम, बादशाह का बेटा बादशाह हुआ करता था। क्या आप ऐसे निजाम को बर्दाश्त करेंगे कि कोई प्रधानमंत्री मरे, अपने बाद में वो अपना बेटा घोषित कर दे कि मेरे बाद में ये प्रधानमंत्री। अगर ऐसा घोषित कर दिया जाए तो क्या पूरे देश में एहतजाज नहीं हो जाएंगे कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपने बाद में अपने बेटे को वजीर आजम कैसे बना सकते हैं। चुनाव होगा, इंतखाब होगा, उसके बाद में फैसला होगा। समझ रहे हैं? रसूलुल्लाह ने इस निजाम का जनाजा निकाल दिया था। ये जो दुनिया में आज डेमोक्रेसी है, ये जो दुनिया में आज़ादी की बातें हो रही हैं, ये रसूलुल्लाह का सदका है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पॉलिटिकल विजडम का, इस पॉलिटिकल करप्शन का खात्मा कर दिया था। उसी तरह से मजहबी निजाम चंद लोगों के हाथ में था, यानी जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो चंद लोग पढ़ सकते हैं। और आज भी आप हमारे मुल्क में देख लीजिए, छोटी बिरादरियों के लोगों को जो ग्रंथ हैं वो पढ़ने की आज़ादी नहीं है। लेकिन कुरान के बारे में क्या कोई ऐसा फरमान कभी सुना, इसको सैयद तो पढ़ सकते हैं, अंसारी नहीं पढ़ सकते जी। कुरान के बारे में कभी आपने ये सुना कि इसको फलां बिरादरी के लोग पढ़ सकते हैं, मगर ये छोटी जाति के, ये जो धोबी हैं, ये जो मंसूरी हैं, ये नहीं पढ़ सकते? क्या कभी सुना आपने ऐसा? नहीं। तो रसूलुल्लाह की आमद से पहले दुनिया का निजाम यह था कि मजहबी इबादत परफॉर्म कराने के लिए भी बाज़ाब्ता पर्टिकुलर एक खानदान का कब्जा हुआ करता था। उसी तरह से बाजार पर, मार्केट पर भी चंद लोगों का कब्जा था, जमीनों पर चंद लोगों का कब्जा था। आम इंसानों के जो हुकूक थे उनको पामाल कर दिया गया था। औरत की न माँ के नाम पर कोई इज्जत थी, न बीवी के नाम पर कोई इज्जत थी, न बेटी के नाम पर कोई इज्जत थी, न बहन के नाम पर कोई इज्जत थी। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, इस बेटी को घर की रहमत बना दिया। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, इस बीवी को मर्द के बराबर का दर्जा दे दिया। हुजूर तशरीफ लाए, बहन को भाई के लिए नेमत करार दे दिया। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, हुजूर की आमद से पहले माएं बाजारों में बेची जाती थी, मगर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि लोगों, इन माओं को हल्के में मत लेना, बल्कि ये माएं इतनी अजीम होती हैं कि इनके कदमों के नीचे मर्दों की जन्नत हुआ करती है, औलादों की जन्नत माओं के कदमों के नीचे। तो रसूलुल्लाह ने औरत के हवाले से बाज़ाब्ता परसेप्शन चेंज कर दिया, दुनिया का नजरिया बदल दिया। बेटियां दफन होती थी, रसूलुल्लाह ने बेटियों को बचाया। आज ये 2025 मनाने लग रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। इस तसव्वुर के बानी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब दफन किया जा रहा था बेटियों को, तब रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा बचा करके, फातिमा को पढ़ा करके दुनिया को यह बताया था कि बेटियां जिल्लत की वजह नहीं होती, बल्कि बेटियां बाप के लिए रहमत होती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ये निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया, आज़ादी का निज़ाम। हुजूर ने फरमाया कि कोई भी फजीलत नहीं रखता किसी पर, रंग की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, जमीन और जायदाद की बुनियाद पर। ला फज़ला लिया अरबिय्यिन वला लिया जमीयिन, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं। तो एक ऐसा आज़ादी का निज़ाम जिसमें हर आदमी अपनी ज़िंदगी जी सकता है, जिसमें हर आदमी अपने मजहब पर रह सकता है, जिसमें हर आदमी अपने कस्टम्स को फॉलो कर सकता है। तो इस तरह आज़ादी का निज़ाम रसूलुल्लाह ने इंट्रोड्यूस कराया। खिलाफत राशिदा में ये निज़ाम चला और इंसाफ का निज़ाम ऐसा था, ऐसा इंसाफ का निज़ाम, सिर्फ एक मिसाल, तेजी से बढ़ रहा हूं मैं। इंसाफ का ऐसा निज़ाम था कि एक ज़िरा के हवाले से एक यहूदी ने दावा कर दिया मौला अली से कि ये ज़िरा मेरी है। मौला अली फरमा रहे थे मेरी है।
अब मुकदमा जब हुआ तो काजी की अदालत में मौला अली को तलब कर लिया गया। मौला अली तशरीफ ले गए। आप इंसाफ का पैमाना देखिए इस्लाम का। हजरत मौला अली पेश हुए, हाजिर हुए। अब जब पूछा गया तो हजरत मौला अली ने फरमाया कि ये मेरी ज़िरा। तो काजी साहब ने फरमाया कि आप अपना गवाह पेश करिए। तो कि जी गवाह मेरा बेटा इमाम हसन मुश्तबा, एक ही गवाह और फिर वो बेटा। तो काजी ने फैसला कर दिया कि नहीं, जब आपके पास में 2 गवाह नहीं हैं और ये भी बेटे हैं तो ये ज़िरा फिर आपकी नहीं, इसी यहूदी की होगी। अब जब ये फैसला हुआ अदालत का, मौला अली ने कबूल कर लिया। जब इस फैसले को कबूल कर लिया गया, वो ज़िरा जब उस यहूदी के हवाले की गई तो वो यहूदी कहता है कि जिस इस्लाम में इतना इंसाफ हो वो इस्लाम गलत नहीं हो सकता। सुन रहे हैं आप? जिस इस्लाम में इतना जस्टिस हो वो इस्लाम गलत नहीं हो सकता। इस वाकये को देख करके वो मुसलमान हो गया। इस तरह के हजारों वाकयात तारीख में। तो दुनिया में तो नाइंसाफी होती थी, दुनिया में करप्शन था, इनजस्टिस था, जुल्म था, न्याय था, घोटाले थे। रसूलुल्लाह ने पॉलिटिकल करप्शन को खत्म कर दिया। रसूलुल्लाह ने सोसाइटी से रेप को खत्म कर दिया। रसूलुल्लाह ने सोसाइटी से क्राइम को खत्म कर दिया। रसूलुल्लाह ने सोसाइटी से ऊंच नीच, छुआछूत, अनटचेबिलिटी के निज़ाम को खत्म कर दिया। और ये निज़ाम इंसाफ का निज़ाम, ये बराबरी का निज़ाम खिलाफत राशिदा तक कायम रहा। अब आप अंदाजा लगाइए कि इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया था। ये जो पूरा इंसाफ का निज़ाम था, उस इंसाफ के निज़ाम को यजीद ने तब्दील कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलादों को जानशीन नहीं बनाया। हजरत अबू बकर को चुना गया था, फिर हजरत अबू बकर ने अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया। हजरत उमर का इंतखाब हुआ, फिर हजरत उस्मान का इंतखाब हुआ, फिर मौला अली का इंतखाब हुआ। 5वें खलीफा राशिद इमाम हसन मुश्तबा थे, उनको भी चुना गया। तो ये जो निज़ाम था, इस निज़ाम को यहाँ तब्दील कर दिया गया और वो जबरदस्ती हुक्मरान मुसल्लत हो गया। और जब हुक्मरान बन गया तो उसने सारे निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश की। इस वजह से इमाम अली मकाम ने उस यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, क्योंकि अगर हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे देते पूरा इस्लाम का निज़ाम तब्दील हो जाता। इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ में हाथ ना दे करके रसूलुल्लाह के इस इंसाफ के निज़ाम को बचाया है, रसूलुल्लाह के इस इस्लाम के निज़ाम को बचाया। तो आज जो इंसाफ की सदाएं बुलंद हो रही हैं, आज जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स की सदाएं बुलंद हो रही हैं, आज जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स की सदाएं बुलंद हो रही हैं, आज जो दुनिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, आज जो दुनिया में एंटी करप्शन मूवमेंट चल रही है, आज जो दुनिया में जुल्म के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, कसम खुदा की इंसाफ का नारा लगाने वाली और इंसाफ का निज़ाम दुनिया में मजबूत करने वाली जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और जब इस इंसाफ की हत्या हो रही थी तो इस इंसाफ के निज़ाम को बचाने वाली जात का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो रसूलुल्लाह ने इस्लाम फैलाया और हजरत इमाम अली मकाम ने इस्लाम बचाया। तो जो इस्लाम है ना, ये सिर्फ मस्जिदों का दीन नहीं है, ये इस्लाम सिर्फ मदरसों का दीन नहीं है। इस्लाम सिर्फ नमाजें पढ़वाने के लिए नहीं आया था, इस्लाम सिर्फ मुर्दों पर इसाले सवाब कराने के लिए नहीं आया था, बल्कि इस्लाम जिस तरह से मस्जिदों का दीन है उसी तरह से पार्लियामेंट हाउस का भी दीन है। इस्लाम जिस तरह से मदरसों का दीन है उसी तरह से बाजारों का भी दीन है। इस्लाम जिस तरह से मजहबी इबादत परफॉर्म कराना सिखाता है उसी तरह से इस्लाम हुकूमतें चलाना भी सिखाता है। और दुनिया के बेहतरीन लीडर्स का नाम है हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली और इमाम हसन मुश्तबा। इन्होंने दुनिया में सियासत किस तरह से की जाती है ये सिखाया। लेकिन जब उस पूरे निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश की, इमाम अली मकाम ने उसको बर्दाश्त नहीं किया। आप देखिए कि हजरत इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया, इतना बड़ा एहतजाज किया, इतना बड़ा एहतजाज किया कि आज दुनिया में उस करबला के एहतजाज की गूंज है। मुसलमान तो सिर्फ हजरत इमाम अली मकाम को इस हवाले से जानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की थी और दीन की हिफाजत की थी, लेकिन जो दूसरा एंगल दुनिया देखती है तो फिर वो ये भी कहती है, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो 72 साथी हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में थे उसी तरह के 72 साथी मेरे साथ भी इस देश की आज़ादी के वक्त होते तो भारत को आज़ाद कराने के लिए 100 साल न लगते, 24 घंटे के अंदर अंदर हम भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करा लेते। समझ रहे हैं आप?
रविंद्रनाथ टैगोर, गैर मुस्लिम हिंदू रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि भाई जंगें जो हैं सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती हैं, जंगें सिर्फ हथियारों और तलवारों से नहीं जीती जाती हैं, बल्कि जंगें अपनी कुर्बानी देकर भी जीती जा सकती है, जिस तरह से हजरत इमाम हुसैन ने जंग जीती है। नेल्सन मंडेला 20 साल तक जेल में रहे, बहुत बड़ा इनकलाबी शख्स हुआ। आप गूगल पे सर्च करिए उनको, नेल्सन मंडेला को। आजकल चैट जीपीटी AI का ज़माना है, तो आप किसी का भी नाम डालेंगे इमाम हुसैन के साथ में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हज़रत इमाम हुसैन के बारे में नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैं 20 साल जेल में रहा और कभी कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था तो मुझे लगता था कि मैं माफ़ी मांग लूँ, हुकूमत के आगे घुटने टेक दूँ और मैं माफ़ी मांग लूँ और अपने इस आंदोलन से पीछे हट जाऊँ। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मेरी नज़र करबला की तरफ जाती थी, जब मैं करबला की तरफ देखता था तो वहां मासूम अली असगर दिखाई देते थे, वहां अली अकबर दिखाई देते थे, वहां कासिम दिखाई देते थे, वहां अब्बास दिखाई देते थे, और इन सब की शहादतों के बाद में तन्हा हुसैन अपने रब की बारगाह में शुक्र करता हुआ दिखाई देता था। तो जब जब मेरे सामने करबला आती थी तो मुझे हिम्मत और हौसला मिल जाया करता था। इसलिए मैंने जुल्म के आगे घुटने नहीं टेके, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो हज़रत इमाम अली मकाम ने दुनिया को सिखाया, अगर जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हो, अगर नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो तो डरना नहीं है बल्कि लड़ते रहना है। हो सकता है कि तुम्हारी बलि चली जाए, हो सकता है कि तुम कुर्बान हो जाओ, लेकिन वो कुर्बानी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर देगी, दुनिया में एक क्रांति बर्पा कर देगी। आप देखो ना, हुकूमत तो यजीद की फिर भी बाकी रही, इमाम हुसैन की शहादत के बाद हुकूमत फिर भी उसकी बाकी रही थी, मगर है दुनिया में जो ये कहे कि फलां जगह यजीद का झंडा लगा हुआ है जी? है कोई दुनिया में यजीद का झंडा लगाने वाला? है कोई दुनिया में यजीद के नाम की सबील लगाने वाला? है कोई दुनिया में यजीद के नाम के शरबत लगाने वाला? जिस गली में भी निकल जाओ, हर गली में हुसैन की हुकूमत नजर आती है जी। शहीद होके भी हुसैन इस तरह से जिंदा है, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। वो शहीद हुए लेकिन शहीद होकर के ऐसा इनकलाब बर्पा किया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हैदर कर्रार की शहजादी, मौला अली की बेटी जनाब सैयदा की लख्ते जिगर सानिया ज़हरा बीबी ज़ैनब जब दरबार यजीद में खड़ी हुई थी और जब उस शैतान यजीद ने हज़रत इमाम अली मकाम के मुबारक होंठों पर जो है छड़ी मारते हुए ये कहा था कि लो जी देख लो, मैं सुरखरू हो गया, मैं कामयाब हो गया, जो मेरे खिलाफ बगावत पे उतरे थे उनका मैंने क्या हश्र किया, मैंने क्या हाल किया। जब वो इतनी बड़ी तौहीन और गुस्ताखी कर रहा था, उस वक्त में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इरशाद फरमाया था कि यजीद है तुलका के बेटे, तू आज ये समझता है हमारे भाइयों की गर्दनें काट करके, मेरे भाइयों को शहीद करके, मेरे बेटों को शहीद करके तू ये समझता है कि तू सुरखरू हो गया और तू कामयाब हो गया। याद रख, ये दुनिया जब तक बाकी रहेगी, ये दुनिया तुझ पर लान तान करती रहेगी। मेरे भाई हुसैन का जिक्र हर मस्जिद में होता रहेगा, हर मिंबर पर होता रहेगा। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इन जुमलों की वो करामत, वो बरकत, क्या 1450 साल बीत गए इस गांव में बैठ करके, रात के इस पहर में बैठ करके हुसैन के नाम पर हम सुभान अल्लाह कह रहे हैं, है कि नहीं? तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो खुतबा इरशाद फरमाया था उस दरबार यजीद में, कमाल है ना। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत शहर बानो, हज़रत रबाब, हज़रत सकीना, ये वो कैरेक्टर हैं करबला के। हज़रत इमाम अली मकाम जिस मकसद के लिए शहीद हो गए थे, अब चूंकि करबला के बाद के मामलात हैं, हम करबला ये 10 मुहर्रम के बाद में बयान हो रहा है, तो चंद वाक़यात में उस तरह के बयान करके बात को ख़त्म करूं। करबला हो गई, करबला जिस मकसद के लिए हुई थी, जिस मकसद के लिए इमाम अली मकाम की शहादत हुई थी, उस मकसद को किसने जिंदा रखा, उस मकसद को आगे किसने बढ़ाया, उस मकसद को यहाँ 2025 तक किसने पहुंचाया? शब्बीर के मक्तल से पैगंबर की लहद तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। करबला की जमीन को हुसैन दे गई ज़ैनब, करबला की जमीन को ओनो मोहम्मद दे गई ज़ैनब, करबला की जमीन को कासिम दे गई ज़ैनब। करबला की जमीन जो एक रेगिस्तान थी, उसको हजरत ज़ैनब के भाई और बेटों ने जन्नत बना दिया। एक और खास बात मैं आपको बताऊं, ये जो मदीना शरीफ है ना, ये मदीना शरीफ नहीं हुआ करता था, ये तो बीमारियों की जगह हुआ करता था। यसरिब हुआ करता था बीमारियों की जगह, यहाँ कोई आता नहीं था क्योंकि बीमारियों की जगह था, यहाँ बीमारी हुआ करती थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह इस
शरीफ में और इस बीमारी की जगह तशरीफ ले गए हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा शिफा खाना मदीना शरीफ को बना दिया। जिस बीमार को कहीं सुकून नहीं आता उस बीमार को मदीने में सुकून आता है। जो दिल का बीमार हो उस बीमार को मदीने में सुकून आता। हुजूर ने हिजरत की मदीना शरीफ की जानिब, उस मदीने उस यसरिब को रसूलुल्लाह ने मदीना बनाया। ये जो करबला है ना, कोई नहीं जानता था ये रेगिस्तान हुआ करता था। इस मैदान में यजीद के लश्कर ने हुसैन के काफिले को इसीलिए रोका था कि ये रेतीली जमीन है, हुसैन मजबूर होकर के घुटने टेक देंगे। जब बच्चे प्यास से तड़पेंगे तो उनकी तड़पने की वजह से हुसैन घुटनों पर आ जाएंगे। इस रेगिस्तान में हुसैन को इसी वजह से रोका गया था। लेकिन कसम खुदा की, रसूलुल्लाह ने बीमारियों की जगह को शिफा खाना बनाया, मदीना बनाया। रसूलुल्लाह के नवासे ने मदीना से एक रेगिस्तान की तरफ हिजरत की थी। इस रेगिस्तान को कोई नहीं जानता था। लेकिन अगर दुनिया में तुमसे कोई पूछे कि दुनिया में जन्नत कहां देखनी है तो तुम उसको बताना कि दुनिया में एक जन्नत है जिसको करबला कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी जिंदाबाद। जिंदगी में कुछ देखो ना देखो, अल्लाह तुम्हें करबला दिखा दे। अल्लाह पाक करबला की ज़ियारत नसीब कर दे। गाजी अब्बास ने जहां पर अपने बाजू शहीद कराए थे वो जगह जरूर देखना। अल्लाह पाक सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा दे। हैं जी, करबला देखना चाहते हो ना? हमारे पास असबाब नहीं है बज़ाहिर, लेकिन जो असबाब देने वाली ज़ात है ना वो कादिर मुतलक है। तो ज़रा हाथ उठा करके दुआ करो, अल्लाह पाक हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अल्लाह पाक हमको हम सबको हजरत इमाम अली मकाम के रोज़े पर हाज़री की सआदत नसीब फरमा दे। गाजी अब्बास का रोज़ा दिखा दे, जनाब बीबी ज़ैनब के दर पर हाज़री हो जाए। तो अल्लाह पाक ने ये मकाम अता फरमाया कि उन्होंने हिजरत की। अच्छा, एक और हिजरत हुई। एक हिजरत रसूलुल्लाह ने की मदीना शरीफ की जानिब, मदीना को जन्नत बना दिया। फिर एक हिजरत हजरत इमाम अली मकाम ने की थी करबला की जानिब, दीन बचाने के लिए। फिर एक हिजरत और हुई और एक हिजरत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन ने की थी अजमेर शरीफ की जानिब। अरे आज 2025 में भी अजमेर शरीफ की कोई पहचान नहीं है। अजमेर शरीफ में ना कोई इंडस्ट्री है, अजमेर शरीफ में ना कोई फैक्ट्री है, अजमेर शरीफ में ना कोई लाल किला है, अजमेर शरीफ में ना कोई ताजमहल है, अजमेर शरीफ में ना किसी तरह की कोई प्रोडक्शन होती है। 2025 में भी अजमेर शरीफ को अगर जाना जाता है तो ख्वाजा मुइनुद्दीन के नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। तो हिजरत की, तो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की और उस करबला को जन्नत बना दिया। तो हजरत इमाम हुसैन की जो बहन थी जनाब ज़ैनब, वो इस्लाम को बचा करके ले गई और करबला की ज़मीन को उन्होंने अपने भाई और बेटे दे दिए। इस्लाम के मकसद को फिर आगे हजरत ज़ैनब ने आगे बढ़ाया, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आगे बढ़ाया। लोग आज कहते हैं कि जी गम हुसैन नहीं मनाना चाहिए, और ये गम हुसैन मनाना शियों का तरीका है। रसूलुल्लाह ने जब शहादत की खबर सुनी थी हजरत इमाम अली मकाम की, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू निकले थे। हुजूर ने आंसू बहाए थे जब इमाम अली मकाम की शहादत की खबर सुनी थी। तो गम हुसैन में रोना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इसलिए जब जब तन्हाई में हो ना तो अकेले बैठ करके इमाम हुसैन की उस करबला के मंजर को अपने दिमाग में बसाओ और हुसैन के गम में आंसू बहाओ। ये आंसू इतने कीमती हैं कि जहन्नम की आग किसी केमिकल से नहीं बुझ सकती। अल्लाह ने इन आंसुओं में वो ताकत रखी है, हुसैन के गम में निकलने वाले आंसुओं से जहन्नम की आग ठंडी होती है। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना हुजूर की सुन्नत। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद और करबला में सबको लुट जाने के बाद में सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में लोगों से मिलते ज़रूर थे लेकिन मुस्कुराते नहीं थे। किसी ने पूछा है इमाम आप मुस्कुराते नहीं, कभी हंसते नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि लोगों, याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था। हजरत याकूब जानते थे कि शहीद मरे नहीं हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन उसके बावजूद भी जनाब याकूब की आंखों ने इतने आंसू बहाए कि उनकी आंखों की बीनाई चली गई, बूढ़े हो गए जनाब याकूब अलैहिस्सलाम एक यूसुफ के गुम होने की वजह से। मैंने एक यूसुफ को नहीं, अपने घर के 18 यूसुफों को करबला में शहीद होते हुए देखा है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस तरह से, और फिर जब पानी पीते थे ठंडा पानी होता तो प्याला मुंह तक ले जाते, उस प्याले को छोड़ देते। लोग कहते इमाम हमेशा आप ऐसा करते हैं। सैयद सज्जाद फरमाते थे कि भाई जब जब ये प्याला मेरे मुंह के करीब आता है मुझे करबला में सकीना की प्यास याद आती है, मुझे तड़पते हुए शहजादे दिखाई देते, मुझे तो जिनका जाता है ना उनको दुख होता है।
शहीद हुए, अल्लाह ने उनको बड़ा मकाम अता फरमाया, लेकिन एक बशरी तकाजा भी हो, और वो तकाजा जो है दिलों पर हावी रहता है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद इस तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी मकसद शहादत इमाम हुसैन को फरामोश नहीं किया ज़ैनुल आबिदीन ने, बल्कि उस तरह से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस मकसद को आगे बढ़ाया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई, सजदे में हजरत इमाम अली मकाम को शहीद किया गया था। इमाम अली मकाम के बेटे अली बिन हुसैन ने मदीना शरीफ से बाहर निकलकर एक खैमा बनाया। उस खैमे में हजरत इमाम अली बिन हुसैन उस तरह से इबादत किया करते थे, कसरत इबादत की वजह से उनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, यानी इबादतों की जीनत कहा जाता है। जिस तरह से सजदे किए हजरत इमाम अली मकाम ने, उस सजदों की बरकतों को फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आगे बढ़ाया। एक चीज़, अल्लाह के हक को अदा किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। दूसरी चीज़, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ, शहादत हुई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, तो जब आपको जो है जनाजे में जब गुस्ल दिया जा रहा था, तो लोगों ने देखा कि आपकी कमर पर बोरियों के निशान हैं, बोरियों के निशानात बने हुए हैं आपकी कमर पर। लोगों ने पूछा कि भाई ये निशानात कैसे हैं? तो घर वालों ने बताया कि दरअसल रात की जब तारीकी छा जाती थी, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी कमर पर अनाज की बोरियां रख कर के ज़रूरतमंदों के घर पहुंचा करके आया करते थे। समझ रहे हैं आप? बंदों के हक को इस तरह से अदा किया, अल्लाह के हक को इस तरह अदा किया कि वो ज़ैनुल आबिदीन बने, और बंदों के हक को इस तरह से अदा किया कि हर ज़रूरतमंद तक अनाज पहुंचाया, हर ज़रूरतमंद तक खाना पहुंचाया। क्यों? क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन उस फातिमा की औलाद में से है जिस फातिमा ने रोज़े रखे। कुरान में बयान हुआ, जिस फातिमा ने रोज़े रखे, जिस अली ने रोज़े रखे, जिस हसन और हुसैन ने रोज़े रखे, ऐन इफ्तार के वक्त जब दरवाजे पर मांगने वाला आया तो खुद ना खा करके मांगने वाले को दे दिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद भूखे रहते और लोगों को इस तरह से खाना खिलाते, और रात के अंधेरे में वो खाना लोगों के घरों पे पहुंचा के आते थे। ये सिलसिला फिर आगे बढ़ा, ये सिलसिला आगे बढ़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इस रिवायत के जानशीन इमाम बाकिर हुए, फिर जाफ़र सादिक, फिर मूसा काजिम, फिर इमाम अली रज़ा, फिर इमाम तकी, फिर इमाम नकी, फिर इमाम हसन अस्करी। ये दुनिया में, सारी दुनिया में सिलसिला फैला। ये जो सारी दुनिया में बुजुर्गान दीन फैले हुए हैं, ये उन्हीं सजदों की बरकतें हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह के नाम के नारे बुलंद हो रहे हैं, अगर आज अज़ानों की सदाएं बुलंद हो रही हैं, तो ये इमाम हुसैन और उनकी औलादों का सदका है। अगर आज समाज में सेवा की बात हो रही है, अगर आज समाज में लोगों की खिदमत की बात हो रही है, तो ये भी हजरत इमाम हुसैन की औलादों का सदका है। इसलिए आज के दौर में मुसलमानों को क्या करने की ज़रूरत है? एक तो अपना राब्ता अल्लाह से मजबूत करने की ज़रूरत है, और बंदों से अपने मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया। हम पर एहसान है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और उनकी औलादों का। जिस तरह से जब दुनिया में कोई किसी पर एहसान करता है तो उसको शुक्रिया बोला जाता है, थैंक यू बोला जाता है। हजरत इमाम हुसैन ने जितना बड़ा हम पर एहसान किया, उतना बड़ा किसी और ने एहसान नहीं किया। हर साल मुहर्रम की मजलिसें सजा करके हम हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में शुक्रिया पेश करते हैं, और ये कहते हैं कि हुसैन तेरा, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो मुर्तज़ा का, वो मुस्तफ़ा का, वो औलिया का, वो सूफिया का, वो खुशकियों का, समंदरों का, कलंदरों का। हुसैन गरना शहीद होते तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अदा न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती, न पूछ वक्त की इन बेज़बान किताबों से। सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है, सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग।